क्यों घबराते हो यार? सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, मगर तुम तो अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ यार। मेरे भाई, मुस्कुराने की बात नहीं है ये, अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ। तुम पूरी पूरी रात मोबाइलों की नजर कर देते हो, फिर कहते हो हालात नहीं बदलते। हमारे नौजवान सट्टा खेलते हैं, फिर कहते हैं हालात नहीं बदलते। हमारे नौजवान सिर्फ जुमे के दिन नमाज को जा रहे हैं, फिर कहते हैं हालात नहीं बदलते। और जुमे के दिन भी बाज तो वो हैं कि जुमा हो जाए तो सुन्नतें पढ़े बगैर ही चले जाते हैं। घर पे जाके पढ़ो तब तो ठीक है, सुन्नतें ही नहीं पढ़ते, छोड़ दी सुन्नतें। मेरे भाइयों, हालात कैसे बदलेंगे? तुम्हें बदलना पड़ेगा। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा से बच्चे की दास्तान तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम हर दिन अपनी सुबह कुरान की तिलावत से करने लगे। बेशक सुभान। ये जो तीनों बच्चे हाफिज बैठे हैं ना यहाँ, ये आसानी से हाफिज नहीं हुए। किसी को 3 साल लगे होंगे, किसी को ज्यादा जहन अच्छा होता तो 1 साल, बहुत अच्छा जहन होता तो 6 महीने भी हो जाते हैं। पूरा कुरान शरीफ सुना सकता माशाल्लाह, एक एक बच्चा कुरान शरीफ सुना सकता। कितनी बड़ी बात है माशाल्लाह। अभी मैं देख रहा था, किसी ने फेसबुक पे डाला, माशाल्लाह एक बच्चे ने एक बैठक में कुरान शरीफ सुना दिया। तुम इन्हें सम्मान नहीं देते, मत दो, नो प्रॉब्लम। तुम तो मौलाना लोगों को ये समझते हो कि इनकी जरूरत ही नहीं है समाज को। याद रखो, मदरसे बंद हो गए तो तुम्हारी मस्जिदों के मुसल्ले वीरान हो जाएंगे। मदरसे अगर बंद हो गए तो तुम्हारी मीनारों से अजान की सदाएं कौन बुलंद करेगा? तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चों के कान में आजान कौन देगा? इसलिए इन मदरसों को चलने दो साहब, इन मदरसों की अहमियत समझो। तुम तो सो के भी नहीं उठते, फजर की आजान से पहले ये बच्चे अपना सबक याद करने लगते हैं। बेशक इनका उस्ताद उठ जाता है, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, पानी ठंडा हो या गर्म, मगर इनका उस्ताद सबक याद करता। बदले में तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000 7,000। और उस पे भी बाज जगह के मुतवल्लियान तो नजरा वहीं आकर उतारेगा, इमाम पे उतारेगा। अरे इस कमजोर जमात को क्यों सता रहा है? यही तो वो जमात है जो हुजूर के मिशन को जिंदा रखे हुए है। हुजूर के मिशन के सत्ते में इन्हें इज्जत मिली है। भाइयों, अपने समाज में उलमा को इज्जत दो, इन्हें प्यार दो, सम्मान दो, इनकी तनख्वाहें भी माकूल करो, इनसे काम भी खूब लो। मैं मना नहीं करता, खूब काम लो, मगर कम से कम इतनी तनख्वाहें तो दो जो साथ आराम के साथ पूरे महीने का खर्चा चला सके। आज महंगाई के दौर में आप खुद बताइए मुझे, महंगाई के दौर में 10-12 हजार रुपए में खर्चा निकल जाएगा, जबकि दूध 40 रुपए को बिक रहा है। चीनी देखो तो 36 या 40 रुपए को। महंगाई का आलम यह है कि सरसों का तेल 100 के पार चला गया है। अगर ये मोटरसाइकिल खरीदने डीजल और पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, मुझे बताइए। 10-12 हजार रुपए में किस एतबार से खर्चा निकालेंगे? मगर फिर भी दीन का दर्द है, हुजूर की मोहब्बत का एक आज़म है दिल में कि सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ये बर्दाश्त नहीं है कि हम पढ़ाना छोड़ दें। हर एतबार से पढ़ा रहे हैं। और मैं हाफिजों से भी कहूंगा, उलमा से भी कहूंगा कि साइड से भी अपने लिए फाइनेंशियली रास्ते तलाश करें, कौम पर मुनहसिर न रहें और दीन की खिदमत को महज अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छी। कहते हैं हजरत, हम लोग तनख्वाह अच्छी कर देंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? नादानो, उन फैमिली के बच्चे भी पढ़ने आने लगेंगे जो अभी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। वो फिर आलिम ही बनाएंगे ना फिर वो अपने बच्चों को। अब वो यही सोचते हैं कारी साहब कि हम आलिम बना करके क्या करेंगे? वो यही सोचते हैं, उनके दिमाग में यही बेहतर रहते थे। माकूल तनख्वाहें मिला करती थी। और हाँ, ये बात भी कह के जाऊंगा, ये पैगाम भी दूंगा मैं आपको, चूंकि यहाँ सिर्फ मोहर का पट्टी के लोग नहीं है, गजरोला और आसपास से आए हुए मेरे भाई बैठे। शबे बारात आने वाली है कारी साहब, शबे बारात आने वाली है इसी जुमेरात को, मेरे ख्याल से है ना, जुमेरात ये जुमे को है, इसी जुमेरात को जो आने वाली है। अगर तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां नहीं हुई हैं, आप कहीं पर भी रहते हो, तो सिर्फ हुकूमतों पे डिपेंड न रहो। हुकूमतों के दरवाजों पर कासे गदाई लेकर के मत जाओ। इतना तो खुद भी कर सकते हो, जब अपने बंगले मकान बना सकते हो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कर सकते हो? ये बताओ मुझे आप लोग। इत्तेफाक करके मेहनत करके कोशिश करके आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके, और कभी भी मस्जिद के मामले में, मदरसे के मामले में झगड़े भी मत करो। मैंने देखा है कहीं कहीं बहुत सारी जगह मदरसे अच्छे चल रहे थे,
बेहतरीन चल रहे थे, मगर हर जगह 2-3 ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि मदरसा चला। और बर्बादी ये गुलिस्तान को एक उल्लू काफी होता, बाज जगह 3-3 4-4 उल्लू हो जाते हैं। तो बताओ गुलिस्तान का क्या होगा? बर्बादी ये गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। मैं ये उमूमन हालात बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सलाम करूंगा मोहर का पट्टी वालों। मैं तो कारी राशिद साहब और हम तो आए, ये तो हजरत पहले भी आ चुके, मैं पहली दफा आया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मोहर का पट्टी वालों, तुमने मुस्तफा की मोहब्बत का चामन आबाद किया है। अल्लाह तुम्हारी कब्र को आबाद फरमाएगा और आप अल्लाह पाक अपने करम से तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। यार कोई मेरे मेहमानों को खाना खिला दे तो मेरे दिल में कितना सम्मान होता है। इसने यार मेरे मेहमानों को नाश्ता कराया, बड़ा अच्छा बंदा, भाई मेहमानों को इज्जत दी इसने, मेरे दिल में उसके लिए एक इज्जत बनेगी, मकाम। जरा सोचो, तुमने किसी दुनियादार के मेहमान को नहीं, मदीने के ताजदार के मेहमान को खाना खिलाया है, अपने पूरे इलाके में खिलाता है। और मैंने ये भी देखा जहां जहां मदरसे चलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो शादी के मौके पर मेहमानाने रसूल को बुलाया जाता है, इज्जत के साथ खाना खिलाओ। मेरी एक रिश्तेदारी की मैं बात बताऊं, मैंने और भी कई जगह तकरीरों में बताया है। वो आ गए बच्चे, मैंने बुलवाया था कि बच्चों को जरूर बुलाएं। खाना कम था, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, बाखुदा खाना कम था और बच्चे भी अच्छे खासे आ गए। बाज लोगों ने सोचा नहीं मेहमानों के बाद खिलाया जाएगा, मैं खड़ा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता, मैं खुद मदरसों में पढ़ा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं, ये क्या बात हुई कि धन्ना सेठ साहब के मेहमान पहले खाएंगे और रसूलुल्लाह के मेहमान बाद में खाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर खाना खिलाया जाएगा तो पहले रसूलुल्लाह के मेहमानों को खिलाया जाएगा। उनके मेहमानों को खिलाओगे तो वही इज्जत बचाएंगे। और अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ, इतनी बरकत हुई खाने में। बाद में जो खाना बनाने वाले थे वो भी, कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे, वो भी अपने अपने तौर पे कहने लगे नहीं साहब, इस वजह से मैंने कहा खामोश हो जाओ नादानो, खाने में बरकत हुई है मोहम्मद अरबी के गुलामों की वजह से, मदरसे के तलबा की वजह से। तुम्हें पता है सुबह उठे तब कुरान पढ़े यार, सोए बच्चे तब कुरान पढ़े, जोहर के बाद कुरान पढ़े, फजर से लेकर नाश्ते के बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कुरान पढ़े। इन बच्चों के होठों को फरिश्ते भी चूमते हैं कभी कभी। इन बच्चों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, इन बच्चों के होठों को तुम भी बोसा दे दिया करो। और जो बच्चे बड़े भी हों, उनकी पेशानियों को चूमा करो, उनकी आंखों को देखा करो, इसलिए कि 24 घंटे में ज्यादातर वक्त उनका कुरान की ज़ियारत में गुजरता है। उनकी ज़बान पर अगर जारी होता है तो दुनिया का तराना नहीं होता है, बल्कि मदीने वाले आका का कलाम होता है, अल्लाह का कलाम होता है, रसूलुल्लाह की नाते होती है। इन बच्चों से मोहब्बत किया करो, जिधर से ये तलबा गुजरते हैं वहां से रहमतों के फरिश्ते गुजरते हैं। तो मुहर का पट्टी वालों जरा हाथ उठा करके एक मर्तबा बताओ, इदारा ऐसे ही आबाद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाथ उठा करके बताओ इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह।